स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों फाइनली जो है यूजी मैक एमबीबीएस वीडीएस वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री में एडमिशन लेने वाले जो बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट आने के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन जो है वो बीसीईसी ने जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस के साथ साथ फर्स्ट राउंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू काउंसलिंग सपोर्ट गाइडेंस लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बच्चों YouTube पर वीडियोस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1-2 दिन का समय लग जाएगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा शेड्यूल जो है वो बिजी है। अगर आप अपडेटेड नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एज सून एज वहाँ पे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको जस्ट नोटिफिकेशन का मैसेज जो है अपडेटेड मैसेज आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर क्लिक करके प्रोसेस करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों जो नोटिफिकेशन आया है अभी जान रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा का काउंसलिंग काफ़ी आगे चल रहा है और बिहार का जो एमबीबीएस बीडीएस या आयुष की जो काउंसलिंग है वो पीछे चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ पर जो है वो असर देखने को मिलेगा। अगर साथ साथ चलता तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो टाइट रहता, लेकिन अब क्या है कि कट ऑफ कुछ ज़्यादा रैंक वाले बच्चे को, हालांकि बहुत ज़्यादा रैंक का डिफरेंस नहीं आएगा लेकिन कुछ रैंक का डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। और एक डिफरेंस और देखने को मिला था कि जो एससी से ईबीसी हुए थे उसमें भी कट ऑफ जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है एक एमबीबीएस के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, इनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है या समझने में प्रॉब्लम आती है और आगे चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको 1 तारीख को आया है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि यूजी मैक को रिवाइज राउंड 1 काउंसलिंग के बाद, ठीक है, राउंड 1 की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, राउंड 2 काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए जो है वो एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, सूचना। तो यहाँ पे एक सेकेंड नोटिफिकेशन और है, ठीक है। इसमें डिटेल में सारा इंफॉर्मेशन जो है वो दिया गया है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और सेकेंड राउंड काउंसलिंग की क्या क्या गाइडलाइंस है उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो डेट की तरफ आते हैं। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो डेट है वहाँ देख सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट सेकेंड राउंड, ठीक है। जो सेकेंड राउंड के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग है वो 2 तारीख तक होगा, यानी कि आज लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग जो है वो 3 तारीख तक होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3/10 तक होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट राउंड 2, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग फॉर सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग, ठीक है, जो 3 तारीख तक आपको सीट लॉकिंग वगैरह जो है वो होगा, ठीक है। तो 3 तारीख तक जो है आप रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। चॉइस लॉक जो है वो बाद में भी होगा, ऑल इंडिया कोटा की तरह 3 तारीख तक चॉइस लॉक कर सकते हैं। अगर चॉइस लॉक नहीं करते हैं, अगर आप चॉइस फिल कर देते हैं तो डेट ओवर होने के बाद सीट अलॉटमेंट से पहले आपका ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाएगा। लेकिन मैं सलाह देता हूं कि चॉइस लॉक कर लें, ताकि अगर सीट अलॉटमेंट में अगर आपका चॉइस ऊपर नीचे हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, तो इसकी जिम्मेवारी बीसीईसी की नहीं होती है, ठीक है। और किसी भी काउंसलर के थ्रू काउंसलिंग कराने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझना है, और किसी भी काउंसलर को काउंसलिंग के लिए पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे भी पैसा मत दो, ठीक है। आप खुद काउंसलिंग करो, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाता हूं, नोटिफिकेशन देखो, किसी भी काउंसलर को पैसा नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आएगा, आपका ऑर्डर पब्लिकेशन जो है वो 6 तारीख को आएगा, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है, वो 7 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक होगा, ठीक है। राउंड 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7 और 8 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसलिए आपको सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करके रखना है। मैंने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस जो है वो बना दिए हैं। अब आते हैं गाइडलाइंस के ऊपर कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का क्या गाइडलाइंस है। बच्चों क्या होता है कि गाइडलाइंस जो है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। अगर आप गाइडलाइंस को अच्छे से नहीं समझते हो तो काउंसलिंग के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप का सीट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
जिनको फ्री एग्जिट लेना है उनके लिए क्या करना है, तो आपको काउंसलिंग गाइडलाइन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में देखिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हर एक बच्चे को समझ में जो सारी चीज़ें हैं वो आ जाए। कट ऑफ के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, जो स्टार्टिंग में मैंने वीडियोस बनाए थे कि इतने रैंक तक के बच्चों का एडमिशन हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कॉलेजेस वाइज मैंने कट ऑफ अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पर, आप लोग जा कर के देखो। जो मैं नंबर देता हूँ या व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरा नंबर है उस पर कॉल नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जॉब के रिलेटेड से मैं बिज़ी रहता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए फिर भी टाइम निकाल के मैं जो है वीडियोस बनाता हूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। उसके बाद चलिए अब आते हैं काउंसलिंग गाइडलाइंस के ऊपर। सेकेंड राउंड काउंसलिंग से रिलेटेड गाइडलाइंस है। ठीक है, डेट के साथ गाइडलाइंस आता है। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जो यूजी मैक काउंसलिंग हेतु सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करते हुए पूर्ण रूप से आवेदन कर चुके हैं, किसी कारणवश राउंड 1 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का मतलब फॉर्म ऑनलाइन नहीं है, फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया था, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा दे दिया था, अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किया था, तो चॉइस फिलिंग से पहले एक रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उस रजिस्ट्रेशन की बात कही जा रही है, तो आप रजिस्ट्रेशन करके सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो राउंड 2 काउंसलिंग हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 6 से 11 तक अवधि में रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग किए हैं, वे अगर पूर्व के भरे गए चॉइस को एडिट करना चाहते हैं, तो वो दिनांक 2 और 3 तक की अवधि में भरे गए चॉइस को एडिट कर सकते हैं। अगर आपने पहले चॉइस फिलिंग किया है, ठीक है, अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, फिर भी अगर आप चॉइस एडिट करना चाहते हैं, कॉलेजेस ऊपर नीचे करना चाहते हैं, कटअप के हिसाब से, रैंक के हिसाब से चॉइस एडिट करना चाहते हैं, तो आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वैसे अभ्यर्थी जो रिवाइज राउंड 1 काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए हैं, राउंड 1 काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए थे तथा उनका सीट आवंटन नहीं हुआ है। ठीक है, आपको राउंड 1 काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग किया, सीट आपको नहीं मिला, तो राउंड 2 काउंसलिंग हेतु भरे गए चॉइसेस के आधार पर स्वतः पात्रता प्राप्त होंगे। ठीक है, अगर आपको राउंड 1 काउंसलिंग में सीट अलॉट नहीं हुआ है, आपने चॉइस फिल किया है, तो आपको एडिट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन कर अपना सीट आवंटन रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट आप चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने चॉइस फिल किया, सीट अलॉट नहीं हुआ, तो आपको चॉइस फिल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेकेंड राउंड सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो लॉगिन करके चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वैसे अभ्यर्थी जिनका रिवाइज राउंड 1 काउंसलिंग सीट आवंटन हुआ है, परंतु किसी कारणवश अपने आवंटित संस्थान में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हैं, वैसे अभ्यर्थी फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी को जो है फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा, फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। पूर्व का भरा हुआ चॉइस नल वॉइड हो जाएगा और राउंड 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो चॉइस फिलिंग जो है वो कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हुआ, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए, तो आपको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा, लेकिन सेकेंड राउंड में आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको चॉइस फिल करना होगा, क्योंकि आप जैसे ही फ्री एग्जिट लेंगे आपका चॉइस जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग आपको करना है अगर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तब। ठीक है, राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा आवंटित सीट, और एक चीज़ और मैं बता दूं, सेकेंड राउंड में जो सीट मिलेगा आपको लेना पड़ेगा, अगर सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। ठीक है, राउंड 3 का जैसे ही डेट आएगा उसके लिए नया नोटिफिकेशन गाइडलाइंस जो है वो बीसीईसी जारी करेगी। ठीक है, गाइडलाइंस चेंज होते रहते हैं, इसलिए आप सबों को ध्यान देना और सही चीज़ों को समझना, सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है राउंड 2 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन रिजल्ट प्राप्त करते हुए अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, चाहे वो रिटेन अपग्रेड नया आवंटन हो, सभी को पोर्टल के माध्यम से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा। ठीक है, जो भी करना हो, अगर आपने अपग्रेड किया है या नया सीट आपको अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। यदि राउंड 3 काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन यस या नो देते हैं, परंतु किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नामांकन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, वैसे अभ्यर्थी का राउंड 2 द्वारा आवंटित सीट रिटेन अपग्रेड नया आवंटन रद्द हो जाएगा। ठीक है, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है राशि जब्त कर ली जाएगी। बच्चों, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट के बाद नहीं जाते हो कॉलेज, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, मैंने पहले ही कहा है आपको। ठीक है, जिससे
के लिए अभ्यर्थी जो है वो स्वयं जिम्मेवार होगा। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्लियर कट दिया गया है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो बच्चों को सही और सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। आपको क्या करेंगे कि इधर उधर घुमाएंगे, इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। उनका मोटिव होता है कि आपको कंफ्यूज करना, आपको बरगलाना, आपको डराना और डरा करके काउंसलिंग के नाम पर पैसा ठगना। तो ऐसे लोगों से आपको बच करके रहना है। किसी को काउंसलिंग के लिए पैसा नहीं देना है। हाँ, अगर कोई भी काउंसलर 1000-2000 डिमांड करता है तो भाई क्या है कि उनकी भी मेहनत लगती है। ठीक है, मैं भी फ्री में आपकी काउंसलिंग नहीं करूँगा या कोई भी काउंसलर आपकी फ्री में काउंसलिंग नहीं करेगा। उतना बड़ा सेटअप लेके कोई बैठा है तो थोड़ा बहुत चार्जेस जो है वो बनते हैं, लेकिन 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख ये चार्जेस नहीं है। ठीक है, ये एक तरह से एक्सटॉर्शन है। ठीक है, तो ऐसे काउंसलर से बचिए। मैंने एक काउंसलर जो है पटना में, ठीक है, उसका ऑफिस है। ठीक है, उसकी तोते जैसी आवाज़ है। ठीक है, वो बहुत सारे बच्चों का पैसा जो है वो खा चुका है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो खुद समझ जाएगा। अगर आप लोग उसका नाम जान रहे हैं तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वो खुद ब खुद आकर के उस वीडियो को देख लेगा। ठीक है, वैसे भी मुझे बहुत सारे धमकी भरे मैसेजेस जो है वो आते रहते हैं, कोई नहीं। उसके बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि नहीं बच्चों के साथ फ्रॉड वगैरह हुआ है तो आप हमें अपना प्रूफ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं उसको एक्सपोज करूँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा निकलेगा। ठीक है, आपका पैसा निकल जाएगा और मैं आपका पैसा निकलवा दूंगा। ठीक है, वैसे उसके बाद नेक्स्ट जो है, वैसे अभ्यर्थी जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जब्त हो जाती है, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो पुनः फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना होगा तथा काउंसलिंग एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करनी होगी। ठीक है बच्चों, एक केस आया था कि पटना का एक काउंसलर है जो एक बच्चे का क्या किया था कि वो यूज़र फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी अपना डाल दिया था। ठीक है, फ़ोन नंबर ईमेल आईडी अपना डाल दिया था, ओटीपी आपको नहीं देंगे तो वो चीज़ें हो जाती है। ठीक है, अगर सेकंड राउंड में आपका चॉइस फिलिंग होता है, सीट अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करके, फॉर्म ऑनलाइन का फी पे करके, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करके आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। ठीक है, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 एंड राउंड 2 काउंसलिंग के माध्यम से कोई सीट आवंटन नहीं हुआ है, राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पोर्टल से आपको सिर्फ लॉगिन करके विलिंगनेस सबमिट करना होगा। विलिंगनेस कैसे सबमिट करना है उस पर मैं डिटेल वीडियोस जो है वो बना दूंगा। ठीक है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर एकदम फास्ट जो है नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। यूट्यूब पर वीडियोस आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद काउंसलिंग फी एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये उन बच्चों के लिए है जिनको फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राउंड जो नेक्स्ट राउंड है उसकी काउंसलिंग डेट का डिटेल जो है वो पूरा दिया गया है। होप सो आप लोगों को पूरा समझ में आ गया कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग का क्या गाइडलाइंस है, क्या शेड्यूल है, कब क्या होने वाला है। सारा इन्फॉर्मेशन जो है इस वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके, आप लोग फ़ोन कॉल मत कीजिएगा, फ़ोन कॉल रिसीव नहीं होगा। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज देख के आप सबों का रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।